सबसे पहला फैसला जिस कत्ल का होगा ना, वो हजरत मोहसिन के कत्ल का होगा। जी, बीबी का एक लफ्ज, एक लक़ब है मुजतहिदा। मुजतहिदा लुगत में उस ऊंटनी को कहते हैं जिसके सामने उसके बच्चे को नहर किया जाए। रोते हुए मेरे मौला अस्करी ने फरमाया, अगर चीखने की आवाजें ना होती, अगर शोर शराबे की आवाजें ना होती तो पसलियों के टूटने की आवाज आ रही थी। अजरो कमल अल्लाह। एक जालिम कहता है, जब दरवाजा जलता हुआ गिरा ना और हम घर में घुस रहे थे, तो मैं दरवाजे पर पैर रख रहा था तो मुझे नजर आया फातिमा दरवाजे के नीचे है। तो पैर रखते रखते मैंने हटा लिया, इसलिए कि इस बीबी की अजमत बहुत है। मगर अली का बुग़्ज़ मुझ पे गालिब आ गया और मैंने उस दरवाजे पर पैर रख दिया। तो कहता है, जब मैंने पैर रखा तो आवाज आई, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। सैयदा निसाए अहलिल जन्ना शहजादी रसूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस के विसाल पाक के हवाले से अहले सुन्नत व जमात की मशहूर और मोतबर किताबों के अंदर ये तारीख़ मरक़ूम है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के 6 माह बाद रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख़ को हुआ। यही राजे और यही अस्साह और यही मशहूर कौल अहले सुन्नत व जमात की किताबों के अंदर मौजूद है। इसी बुनियाद पे अहले सुन्नत व जमात रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख़ को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दिन मनाते हैं और आप के लिए इसाले सवाब करते हैं और आपका यौम मनाया जाता है। हमारी मोतबर किताबों के अंदर यही तारीख़ मौजूद है। उनमें से मैं चंद किताबों के हवालाजात आपके सामने रख देता हूँ। ये इमाम मोहम्मद बिन साद की किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा, सीरत की जो मशहूर किताबें उनमें से एक किताब है। इसकी जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 257 पे, और इसके अलावा इमाम बुखारी की ये किताब अत-तारीख़ुस-सग़ीर, इसके सफ़ा नंबर 21 पर, और ये हाफिज़ ज़हबी की किताब है सीर अलाम नुबला, इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 417 पे, और ये हाफिज़ इब्न कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 365 पे हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है कि वह बअदहु बिसित्तति अशहुर अलल अशहर, मशहूर कौल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के 6 माह बाद सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल अक़दस हुआ। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत की बहुत सारी मशहूर और मोतबर किताबों के अंदर मसलन तारीख़ मदीनतुल मुनव्वरा इमाम इब्न शब्बा, और इसके अलावा सिफ़तुस सफ़वा इमाम इब्नुल जौज़ी की, उसके सफ़ा नंबर 286 पे, और अल्लामा समहूदी की वफ़ाल वफ़ा की जिल्द 3 सफ़ा 92 पे, और तारीख़ुस सहाबा इमाम इब्न हिब्बान की सफ़ा नंबर 208 पे, और दीगर किताबों के अंदर इसी से मिलते जुलते अक़वाल जो है वो मौजूद है। और सही मशहूर और राजे कौल यही है कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल अक़दस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के 6 माह बाद रमज़ान मुबारक की 3 तारीख़ को हुआ। इसके बरखिलाफ़ रवाफ़िज़ के यहाँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तबई वफ़ात नहीं हुई, तबई तौर पे उनका विसाल नहीं हुआ, बल्कि उनको कत्ल किया गया है और उनको शहीद किया गया है। और वो सारे का सारा ब्लेम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की ज़वात के ऊपर, बिलखुसूस सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर लगाते हैं, और इस अंदाज से इस झूठे वाक़े को बयान करते हैं कि ये वाक़या जिस अंदाज से रवाफ़िज़ बयान करते हैं, इसमें तौहीन अहले बैत भी है, तौहीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी है, बनु हाशिम की इसमें तौहीन है। और जिस अंदाज से ये वाक़या बयान करते हैं, अक़लन नक़लन उर्फ़न रिवायतन दिरायतन, किसी तरह भी ये वाक़या दुरुस्त साबित वो नहीं कर सकते, बल्कि इसमें मौला अली की भी तौहीन है कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में आपके होते हुए इस अंदाज से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस पर नऊज़ बिल्लाह ताला अगर जुल्म हुआ होता तो मौला अली की गैरत के ऊपर नऊज़ बिल्लाह ताला एक सवालिया निशान जो है वो सवालिया निशान उठता है और लगता है, जिस अंदाज से रवाफ़िज़ इस वाक़े को बयान करते हैं। और ये वाक़या किस अंदाज से बयान करते हैं,
एक तो इस अंदाज से कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को नऊज़ुबिल्लाह ताला आग लगा दी गई, उनका घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के नीचे आ गई और उनकी मुबारक पसली टूट गई और उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, वो बच्चा भी शहीद हो गया। और ये काम उमर बिन खत्ताब ने किया है, नऊज़ बिल्लाह ताला। और ये एक और किताब इनकी अल इख्तिसास, रवाफिज़ के बहुत बड़े आलिम शेख मुफीद की, इसके सफ़ा नंबर 185 पे वाक़या शेख मुफीद ने इस तरह बयान किया कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर के पास आई और अबू बकर को आके कहा कि ये बाग़ फ़दक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दे दिया था, लिहाजा ये मुझे दे दिया जाए। अबू बकर ने लिख के दे दिया कि ठीक है, ये मैं बाग़ आपको देता हूँ, आप ये मेरा लिखा हुआ ले जाएं। और फ़दआ बि किताबिन फ़कतबहु लहा बिरद्द फ़दक, एक कागज़ या कुछ चीज़ मंगवाई जिस पर लिखना था, तो अबू बकर ने लिख के दे दिया कि बाग़ फ़दक इनको दे दिया जाए। फ़खरजत वल किताबु माहा, जब सैयदा वहाँ से निकली तो वो लिखा हुआ नविश्ता उनके हाथ में मौजूद था। फ़लाक़ियहा उमरु, तो रस्ते में उनको उमर मिले और कहा या बिनता मुहम्मदिन मा हादल किताब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ये आपके हाथ में लिखा हुआ क्या है? अल्लज़ी मा की, जो आपके पास है। फ़क़ाल, तो आपने कहा किताबुन कतब अली अबू बकर बिरद्द फ़दक, ये वो नविश्ता है जो अबू बकर ने फ़दक के हवाले से मुझे लिख के दे दिया है। फ़क़ाला हलुम्मी ही इलैया, तो उमर ने कहा कि ये दिखाएं ज़रा मुझे, मेरी तरफ लेके आए। फ़अबत अन तदफ़अहु इलैही, तो सैयदा ने इनकार किया कि मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगी। नऊज़ बिल्लाह ताला, आगे जुमला ये लिखा है शिया के आलिम मुफीद ने कि फ़रफ़सहा बिरिजलिही वकानत हामिला बिइब्निस्मिहिल मोहसिन फ़अस्क़ततिल मोहसिन मिन बतनिहा। नऊज़ बिल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह लिखता है कि उमर ने फिर उनको ठुड्डे मारे, उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी जिसका नाम मोहसिन था, तो वो मोहसिन शहीद हो गए। सुमा लातमा, फिर उमर ने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नऊज़ बिल्लाह ताला तमाचे मारे। ये एक झूठा वाक़या और मकज़ूबा वाक़या मुफीद ने अपनी किताब अल इख्तिसास में सफ़ा 185 पे इस अंदाज से बयान किया। एक तरफ ये कहते हैं कि शेख मुफीद ने अल इख्तिसास का सफ़ा 185 पे लिखा कि सैयदा अबू बकर के पास गई, अबू बकर ने लिख के दे दिया, तो उमर ने रस्ते में नऊज़ बिल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ ये मामला किया और उन पर ये जुल्म किया। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सैयदा पाक के घर को आग लगा दी गई और दरवाज़ा तोड़ दिया गया और दरवाजे के नीचे आप आ गई और आपकी पसली मुबारक टूट गई। इस अंदाज से ये जो ना वो मुतज़ाद किस्म के दावे करके सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। और इस महीने के अंदर बाकायदा तौर पर ये बाकायदा तौर पे जुलूस और रैलियाँ और इस तरह से ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से सहाबाए के कराम के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। अब इस सिलसिला में तमाम पूरी दुनिया के राफ़ज़ी उलमा के ऊपर एक सवाल कायम होता है और वो सवाल ये कायम होता है कि तुम ये जो दावा करते हो कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नऊज़ बिल्लाह ताला इस तरह जुल्म हुआ, तो मौला अली उस वक़्त कहाँ थे? मौला अली उस वक़्त कहाँ थे? क्या मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अक़लन, शरअन, उर्फ़न, अखलाक़न ये ज़रूरी नहीं था कि वो अपनी ज़ौजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुजूर की शहज़ादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस का दिफ़ा करते? क्या एक शौहर की गैरत का तकाज़ा नहीं है कि उसकी बीवी के ख़िलाफ़ को इस अंदाज से उसकी बीवी की इंसल्ट और तौहीन करे? तो क्या शौहर पर अखलाकन ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बीवी की हुर्मत का लिहाज करे और पास करे और दिफा करे? क्या मौला अली पर यह लाजिम नहीं था कि वो सैयदा पाक का दिफा करते और सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदद करते? मौला अली ने उस मौके पर यह क्यों नहीं किया? क्या बनु हाशिम पर लाजिम नहीं था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद उस वक़्त मौजूद नहीं थे? बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा जितने उस वक़्त वहाँ मौजूद थे, क्या उन पर लाजिम नहीं था? चलें सहाबा की बात तो एक साइड पर है, क्योंकि सहाबा के बारे में तो इनका ये अकीदा और नज़रिया ये है कि नऊज़ बिल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से पर्दा करते ही 4 मुसलमान बाकी बचे थे, बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे।
मोतबर किताबों के अंदर लिखा है, रवाफिज की मोतबर किताबों के अंदर, अलकाफ़ी के अंदर, रिजाल कशी की जिल्द 1 सफ़ा 26-27 पे, तफसीर कुम्मी जिल्द 1 सफ़ा 141 पे, अल इख्तिसार शेख मुफीद की सफ़ा नंबर 6 पे, हयातुल कुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 923 पे, और ऐनुल हयात के सफ़ा 3 पे, हक़ुल यकीन तफसीर अयाशी, और बड़ी बड़ी इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि नऊज़ बिल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद 3 या 4 मुसलमान बाकी बचे थे, बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे। सहाबा के बारे में तो तुम ये नज़रिया रखते हो कि सिर्फ 3-4 मुसलमान बाकी मुर्ताद हो गए थे, जो 4 बाकी बचे थे क्या उन्होंने सैयदा पाक का दिफा किया? क्या मौला अली ने दिफा किया? क्या मौला अली पर अकलन शरन उर्फन अखलाकन ज़रूरी और वाजिब नहीं था? तो मौला अली ने दिफा क्यों ना किया? तो नतीजा ये निकलता है कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है, ये झूठ गढ़ा गया है, ये अफसाना गढ़ा गया है सिर्फ सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के मकाम मरतबे को डिग्रेड करने के लिए और उनके खिलाफ एक मनफी अपनी जो प्रोपेगेंडा है और अपनी साजिश है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, ऐसा हुआ ही नहीं है। अब इसके लिए उन्होंने एक बहाना गढ़ा है और एक झूठा वाक़या और गढ़ लिया, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो ये गढ़ा कि असल में मौला अली ने सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिफा इसलिए नहीं किया कि मौला अली को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत की थी और उनसे ये अहद लिया था, मुआहदा किया था कि आपने तलवार नहीं उठानी, चाहे बैतुल्लाह की हुर्मत को पमाल कर दिया जाए, चाहे कुरान मजीद के नऊज़ बिल्लाह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, चाहे तुम्हारी इज़्ज़त और हुर्मत को पमाल किया जाए, तुमने तलवार नहीं उठानी। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये मुआहदा किया था कि तुमने तलवार नहीं उठानी, तो इसलिए मौला अली ने तलवार नहीं उठाई। अब ये एक झूठा किस्सा और झूठी वसीयत गढ़ी गई है, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ उन्होंने साथ गढ़ लिया। जब हम आले तशय्यो की रवाफिज़ की अपनी किताबों को देखते हैं तो आया मौला अली ने ऐसे ही किया? सारी ज़िंदगी क्या मौला अली ने कभी तलवार नहीं उठाई? तो तारीख़ को जानने वाले लोग ये बात समझते हैं, जानते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार भी उठाई, बाकायदा जंगें की, जंग जमल है, जंग सफ़ीन है, जंग नहरवान है, बाकायदा जंगें की हैं। मौला अली ने बाकायदा जंगें की हैं, तलवार भी उठाई है। फिर वो कहते नहीं जी वो असल में ना वसीयत यह थी कि खुलफाए सलासा के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठानी, अबू बकर, उमर और उस्मान के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठानी, ये वादा किया गया था। इस सिलसिले में मैं आपके सामने रवाफिज़ ही की किताबों से चंद वो हवाला जात पेश करूँगा जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी और इनके इस गढ़ी हुई वसीयत और गढ़े हुए वाक़े की भी तरदीद हो जाएगी कि ये बात भी गढ़ी हुई है। क्यों? इसलिए कि ये किताब रिजाल कशी, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 288 पे मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं, लम्मा रअयतु अमरन मुनकरा औक़दतु नारी व दअउतु क़म्बरा। फरमाते जब भी मैं कोई बुरी चीज़ देखता हूँ तो मैं आग को जलाता हूँ, व दअउतु क़म्बरा, और कंबर को बुलाता हूँ। इन्नी इदा अबसरतु शय्यन मुनकरा औक़दतु नारी व दअउतु क़म्बरा। जब भी कोई बुरी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं आग को जलाता हूँ और कंबर को बुलाता हूँ, यानी मैं उसको आग में डाल देता हूँ जो कोई बुरा अकीदा और कुफरिया अकीदा या इस तरह की कोई चीज़ लेके आता है। ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है, बिहारुल अनवार, सफ़ा नंबर 270 और 71 पे ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का जो मकान का परनाला था, मिज़ाब, उसको उखेड़ दिया, क्योंकि वो पानी वहाँ छत पे चढ़ के कोई लौंडी नहाई तो उसके नहाने का या कपड़े धोने का पानी वो मस्जिद के नमाजियों पे या मस्जिद में आके गिरा, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने वो मिज़ाब उखेड़ दिया। हज़रत अली को पता चला, ये शिया रवायत के मुताबिक मौला अली को पता चला, तो मौला अली ने आके दोबारा उस मिज़ाब को लगाया। वक़ाला अली अलैहिस्सलाम, और हज़रत अली ने आके कहा, लइन क़लअहु क़ालिउन लअद्रिबन्ना उनुक़हु व उनुक़ल आमिरि लहु बिज़ालिका। फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस साहिब कब्र और साहिब मिंबर की कसम, इनके हक की कसम, मैं उस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा
जिसने इस मिजाब और प्रणाली को दोबारा उखेड़ा या इसको उखेड़ने का हुक्म दिया। तो यह वाक़या तो बता रहा है कि मौला अली के बारे में ये जो दावा किया गया कि वसीयत की थी कि आपने तलवार नहीं उठाई, मौला अली तो फरमा रहे कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मौला अली तो फरमा रहे कि मैं आग को जलाता हूं और कंबर को बुलाता हूं, उसको जला देता हूं, साड़ देता हूं कोई अमर मुनकर में अगर देखता हूं। और फिर हज़रत उमर के हवाले से इन्हीं की किताबों के अंदर ये हयातुल कुलूब मौला बाकर मजलिसी की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 563 और 64 पे लिखा है कि हज़रत उमर ने एक दिन हज़रत अली को रस्ते में देखा तो एक वाक़या बयान किया कि हज़रत अली की उस वक्त से मेरे दिल में डर और खौफ उस वक्त से मौजूद है जब से जंग ओहद हुई है। जब हम जंग ओहद में भाग रहे थे तो अली तलवार लेके आगे और कहा कि मैं दुश्मनों को मारने से पहले तुम्हें मारूंगा जो तुम भाग रहे हो, तो लिहाजा वापस आ जाओ। तो उस वक्त से लेकर आज तक अली की हैबत और अली का खौफ मेरे दिल में मौजूद है। हयातुल कुलूब में मौला बाकर मजलिसी तो वाक़या ये लिख रहा है कि हज़रत अली का दिल में हज़रत उमर के खौफ था, डर था, आखिर वक्त तक अपनी खिलाफत तक भी डर था। तो वो हज़रत अली की मौजूदगी में ये अमल कैसे कर सकते हैं? फिर हज़रत अली ने तलवार उठाई है कि नहीं उठाई, ये अल एहतिजाज तबरसी की किताब है, इनका मशहूर आलिम है शिया का। इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 242 पे ये मौजूद है कि हज़रत अली ने एक दिन खालिद बिन वलीद को पकड़ लिया। फ़अख़ज़हु अलीयुन अलैहिस्सलाम फ़जलदा बिहिल अर्द। तो अली पाक ने खालिद को पकड़ के ज़मीन पर दे मारा। फ़ज्तमा अन्नासु अलैहि फ़क़ाला उमरु यक़्तुलुहु व रब्बिल काबती। अली ने जिस वक़्त खालिद बिन वलीद को पकड़ा और मारा तो लोग जमा हो गए, तो उमर ने कहा रब्बे काबा की कसम ये अली खालिद को कत्ल कर देगा। और लोगों ने फिर मिन्नतें समाइतें करके नबी करीम अलैहिस्सलाम का वसीला दे के हज़रत अली से कहा, तो हज़रत अली ने फिर हज़रत खालिद बिन वलीद को छोड़ दिया। किताबें तो ये कह रही कि हज़रत अली ने तलवार भी उठाई। और फिर ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है हक़्क़ुल यकीन, इसके अंदर तो बाकायदा उसने वाक़यात कितने वाक़यात नकल किए हैं। सफ़ा नंबर 266 और 267 पे, सफ़ा 66 पे वाक़या के पास हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम बेताब शुद व बरजस्त व गिरबान आमलऊन रा गिरफ्त व बर ज़मीन जद व बीनियत शरा शिकस्त। नाऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत उमर के हवाले से लिखा कि हज़रत अली ने एक मौके पर उमर को पकड़ लिया और पकड़ के उसका गिरबान पकड़ा और उस मलऊन, नाऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर को मलऊन लिखा है कि हज़रत उमर नाऊज़ बिल्लाह उनके बारे में कहता है कि उस मलऊन को पकड़ा और ज़मीन पे दे मारा और उमर की नाक तोड़ दी। व गर्दनश रा पेचीद व ख़ास ऊरा बकशद। और उमर की गर्दन को पकड़ के मोड़ा और वो चाहते थे कि उसको मार डालें, लेकिन फिर हज़रत उमर को अली ने छोड़ दिया। और फिर इसी तरह सफ़ा नंबर 267 पे लिखा कि खालिद शमशीर खुदरा हवाला आ हज़रत करद हज़रत हमा शमशीर अज दस्ते ऊ गिरफ्त व ख़ास पर ऊ जनत ऊ हज़रत रा कसम दाद व हज़रत शमशीर रा अंदाग। यानी हज़रत अली ने तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ के खालिद बिन वलीद का सर कलम करने ही लगे थे कि खालिद ने आगे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और खालिद ने माफ़ी मांगी तो फिर हज़रत अली ने जो ना वो उसको छोड़ दिया। ये सारे वाक़यात रवाफ़िज़ की किताबों के अंदर मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे दावे के मुताबिक, तुम्हारी किताबों के मुताबिक अगर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खालिद बिन वलीद को पकड़ सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर को मार सकते हैं और दीगर तलवार के साथ जो ना वो अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बदला क्यों नहीं लिया? सैयदा पर अगर नऊज़ बिल्लाह इस तरह जुल्म हुआ था तो मौला अली ने उनका दिफा क्यों नहीं किया? ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि वाक़या हुआ ही नहीं। और फिर सबसे बड़ा हवाला इस सिलसिला में ये मौला अली की तरफ मंसूब खुतबात हैं। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 3 है जिसको खुतबा शकिया कहा जाता है, सफ़ा नंबर 88 पे। इसका तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ कि लिखा कि मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और उससे पहलू तही कर ली और सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या उससे भयानक तैरगी पर सब्र कर लूं जिसमें सिन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है।
असल में इसमें ये लिखा कि गोया के हज़रत अली ये कह रहे थे कि चूँकि मेरे पास इस वक्त अंसारो अवानो आयान मौजूद नहीं है मेरे साथ बदर करने वाले, तो इसलिए चूँकि गोया कि मैं कटे हुए हाथों के साथ हूँ, इसलिए मैं इनके ख़िलाफ़ जो ना वो तलवार नहीं उठा सकता। और इन्हीं किताबों के अंदर ये मुल्ला बकर मदरसी की हक़ुल यकीन है, इसके सफ़ा नंबर 288 भी लिखा कि मौला अली फरमाते हैं अगर मेरे पास 40 ऐसे अफराद हों जो बावफा हों तो मैं तलवार लेके अबू बकर के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँ। तो वो वसीयत वाली बात कहाँ गई? तुम तो ये कह रहे थे कि नबी करीम अलैहि सलाम ने उनको वसीयत की थी कि तुमने तलवार नहीं उठानी। हक़ुल यकीन के अंदर लिखा है कि मौला अली फरमाते हैं मेरे पास 40 अफराद हों बावफा तो मैं अबू बकर के खिलाफ तलवार उठाऊं। खुतबा शकिया खुतबा नंबर 3 में ये लिखा है कि मेरे पास मैं सोच रहा हूं कि कटे हाथों के साथ मैं किस तरह इनके खिलाफ हमला करूं। तो पता चला कि वसीयत वाली बात भी सही नहीं है, झूठी बात है, ये हुआ ही नहीं इस तरह। अब ये सारी रवाफिज की किताबें हैं जिसके अंदर मौला अली का नऊज़ बिल्लाह ताला सहाबा इकराम के खिलाफ लड़ना, किताल करना, तलवार उठाना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि अहले सुन्नत व जमात के यहाँ बेहम्द ताला सही अहादीस मौजूद है कुतुब अहादीस के अंदर कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से भी मोहब्बत करते थे, हज़रत उमर फ़ारूक से भी मोहब्बत करते थे। सही बुखारी के अंदर 3677 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद आपका जिस्म चारपाई पर रखा हुआ था, सहाबा इकराम आ रहे थे और आके हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे थे। मौला अली भी आए और मौला अली ने आके हज़रत उमर के लिए दुआ की। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं अभी खड़ा था, मेरे पीछे एक शख्स आया और उसने आके मेरे कंधे पे हाथ रख लिया और आके कहने लगा कि अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, मैंने अक्सर तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये फरमाया करते थे कुन्तु अबू बकर व उमर फ़अलतु अबू बकर व उमर वंतलक़तु अबू बकर व उमर, मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जिस वक्त मैंने पीछे पलट के देखा तो वो हज़रत अली थे, हज़रत अली जो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मनक़बत बयान कर रहे थे। सही बुखारी के अंदर 3671 नंबर हदीस है। मोहम्मद इब्न हनफिया मौला अली के बेटे ने आपसे पूछा अबू जान ये बताएं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कौन हस्ती सबसे अफजल है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि अबू बकर। कहते हैं मैंने पूछा उनके बाद, तो कहा कि उनके बाद हज़रत उमर। तो मौला अली तो उनकी शान बयान कर रहे हैं। जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस मौजूद है, मौला अली कहते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था, अबू बकर और उमर आए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली ये जो दोनों आ रहे हैं ये जनती नौजवानों और बूढ़ों के सरदार हैं, नबियों और रसूलों के बाद इनको खबर नहीं देनी। हज़रत अली तो अबू बकर उमर की शान बयान कर रहे हैं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की पहली जिल्द में इमाम अहमद इब्न हंबल हदीस नंबर 1058 और 1062 लेके है कि मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर के खलीफा बने, उन्होंने हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक अमल किया। और अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर खलीफा बने और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक और हज़रत अबू बकर की सीरत के मुताबिक अमल किया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस तो अबू बकर उमर की शान व अज़मत बयान कर रहे हैं। और सही मुस्लिम के अंदर 6187 नंबर हदीस है कि मौला अली हज़रत उमर की शहादत के मौके पर यह कह रहे थे कि ए उमर आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि जिसके बारे में मैं ये तमन्ना करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ कि क़यामत के दिन उसके अमाल लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। यानी मैं ये शौक़ रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे हाथ में उमर का नामा अमाल हो। ये सही मुस्लिम की 6187 नंबर हदीस है, 6187 नंबर हदीस है। हज़रत मौला अली तो हज़रत उमर के बारे में ये कह रहे हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है कि मौला अली अक्सर तौर पर एक चादर अपने पास लेके रखा करते थे। तो किसी ने यह पूछा कि आप अक्सर ये चादर इस्तेमाल करते हैं? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये चादर मुझे मेरे सदीक, मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त उमर ने मुझे हदिया और गिफ्ट की है, इसलिए मैं ये चादर इस्तेमाल करता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक और रवायत मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वक्त विसाल ये लिखा और सहाबा इकराम को जमा किया और कहा कि मैंने अहिद्तु अहदन, मैंने एक अहद लिख दिया है, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो? तो सब ने कहा हम राज़ी हैं। हज़रत अली ने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं तब राज़ी हूँगा अगर आपने इसमें हज़रत उमर का नाम लिखा होगा। हज़रत उमर के साथ मौला अली की मोहब्बत देखिए। और फिर
एक वो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं जो कि इन रवाफिज के लिए जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ है, और वो अपनी किताबों से नहीं, इनकी अपनी किताबों से मैं आपके सामने एक हवाला पेश करता हूँ। ये तहज़ीबुल अहकाम है जो इनके यहाँ कुतुब अरबा के अंदर शामिल है। अल काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम और अल इस्तिबसार और मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह, ये रिवायत फ़ुरूए काफ़ी के अंदर मौजूद है, इस्तिबसार के अंदर मौजूद है, अल इस्तिबसार के अंदर और तहज़ीबुल अहकाम के अंदर, और अहले तशय्यो की दर्जन से ज़ायद किताबों के अंदर मौजूद है। और वो ये है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर के साथ किया। ये तहज़ीबुल अहकाम है। तहज़ीबुल अहकाम के अंदर सनद सही के साथ ये रिवायत मौजूद है, और रिवायत का नंबर है 10,738, 10,738 नंबर रिवायत है। और इसके अलावा अल काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 1338 पे, तहज़ीबुल अहकाम जिल्द 9 सफ़ा नंबर 1339 पे, अल इस्तिबसार जिल्द 3 सफ़ा नंबर 477 पे, मनाक़िब आले अबी तालिब सफ़ा नंबर 848 पे, अनवार नुमानिया नासिक व तवारीक बिहारुल अनवार अल इरशाद मुंतहल अमाल मजालिसुल मोमिनीन वसाइल शिया मसालिकुल अफ़हाम मिरातुल उक़ूल, इन तमाम किताबों के अंदर ये मौजूद है कि मौला अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर के साथ किया। अगर नऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत उमर ने यह मामला सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया होता, पहली बात हुई कि मौला अली उनसे बदला लेते, इंतकाम लेते और ये होने ही ना देते। और दूसरी बात यह कि अगर हुआ होता तो क्या नऊज़ बिल्लाह ताला मौला अली हज़रत उमर के साथ ये ताल्लुक़ और रिश्ता कायम करते जो कि तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। पता चला कि ये वाक़या कोई नहीं हुआ, ये झूठ गढ़ा गया और एक महज अफसाना गढ़ा गया। और फिर इसके ऊपर एक और करीना जो पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होने वाली थी जिनका नाम मोहसिन था, वो शहीद हो गए। उमर ने नऊज़ बिल्लाह ताला जब जो ना ये जुल्म किया अलियाज़ बिल्लाह ताला, ये भी एक झूठा वाक़या है। वो इस तरह की, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल हदीस की किताब है और इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में ये रिवायत लेके, मेरे पास जो नुस्खा है दारुल इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से, इसके अंदर 771 नंबर हदीस है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए तो अर्ज़ की हुज़ूर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, तो फरमाया कि उनका नाम क्या रखा है? अर्ज़ की हुज़ूर उनका नाम हर्ब रखा है। तो फरमाया नहीं, वो तो हसन है। फिर इमाम हुसैन की विलादत हुई, फरमाया नाम क्या रखा है? हुज़ूर हर्ब। फरमाया नहीं, वो तो हुसैन है। फिर जिस वक्त हज़रत मोहसिन तीसरे बेटे की विलादत हुई, फरमाया नाम क्या रखा है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह उनका नाम मैंने हर्ब रखा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल हुआ मोहसिन, बल्कि वो तो मोहसिन है। सम्मैतुहुम बिअस्माए वलद हारून शब्बर व शब्बीर व मुशब्बिर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अली तुम्हारे तीनों बेटों के नाम हारून के बेटों यानी हारून अलैहिस्सलाम के बेटों शब्बर, शब्बीर और मुशब्बर के नाम पर रखे हैं, यानी हसन, हुसैन और मोहसिन। तो हज़रत मोहसिन जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीसरे शहजादे थे, उनका नाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में पैदा हो चुके थे, उनकी विलादत हो चुकी थी। अब हज़रत मोहसिन का इस वाक़े के साथ ताल्लुक़ जोड़ना, ये बात भी इस वाक़े के झूठा होने की बैयन और वाज़ेह दलील है। तो ये बिल्कुल एक किस्सा गढ़ के सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ एक मनफी साजिश और रवाफ़िज़ की का प्रोपेगेंडा है। बेहम्द ताला हक़ और दलाइल के साथ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौला अली हज़रत उमर के साथ मोहब्बत करते थे और हज़रत उमर मौला अली के साथ मोहब्बत करते थे।